Hello friend, today we'll discuss the system modeling in terms of differential equations. First of all, we will introduce the system modeling. What is modeling? Basically, modeling is the a process in which we will analyze the physical system without representing it on ground. बेसिकली हम फिजिकल सिस्टम को बिना इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करे हुए इसको मॉडलिंग करते हैं, इसको मॉडल करते हैं और जो है उसकी सारी एनालिसिस हम कर पाते हैं। उस पे इनपुट आउटपुट चेक कर सकते हैं, उसकी स्टेप रिस्पांस चेक कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, बॉर्डर प्लॉट कर सकते हैं, नॉकविस प्लॉट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, सारी स्टेबिलिटी वगैरह 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 चेक कर सकते हैं। अगर हम एक मैकेनिकल सिस्टम कंसिडर करें तो मैकेनिकल सिस्टम पे हम इक्वेशंस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इनर्शिया वाली इक्वेशन लगाएंगे, F इक्वल टू m में इक्वेशन लगाएंगे। इन सब को इक्वेशंस बनाए, जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे इक्वेशन बनेंगे उस इक्वेशन के हेल्प से हम मॉडल करेंगे और मॉडलिंग के बाद हम स्टेट स्पेस एनालिसिस करेंगे। उससे यदि हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन के बाद से हम उस पर नैक्विस प्लॉट कर सकते हैं, उसका बॉर्डर प्लॉट कर सकते हैं, इसके यदि हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, उसकी डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। Similarly, if system is the electrical system, then you can apply KCL, KVL, whatever equation required. Then we will model that system with the help of that equations. Like that equations will be in differential form. And after the modeling, we can check the response with respect to different conditions, different inputs, and as well as you can check the input output, and also you can check the stability with the help of Nyquist and Bode plot, etc. State is the smallest set of variable such that knowledge of the value of these variable at given time t. स्टेट क्या है? स्टेट एक सेट है वेरिएबल्स का विद डिफरेंट टाइम, जो कि इंफॉर्मेशन देता है उस सिस्टम का उस टाइम पे और उसकी एनालिसिस में वो हेल्पफुल होता है। सिमिलरली स्टेट वेरिएबल्स मेकिंग अप द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल डिटरमिन द स्टेट सिस्टम। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल होते हैं जो हम यूज करते हैं x1, x2, x3। ये वे वेरिएबल हैं जो कि स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल है जो डिटरमिन करते हैं सिस्टम स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली स्टेट वेक्टर एनालिसिस में स्टेट वेक्टर वो एक सेट ऑफ वेक्टर होते हैं जो कि x1, x2 जो हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं उससे मिलके बने होते हैं, जो मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। अब स्टेट स्पेस क्या होते हैं? स्टेट स्पेस इज़ द n डायमेंशनल स्पेस where the axes are state variables. Any state can be represented as point in this space. स्टेट स्पेस क्या होता है? एक स्पेस होता है जिसके एक्सिस में एक स्पेस होता है, n डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें हम एक्सिस के स्टेट के वेरिएबल्स की एनालिसिस करते हैं। स्टेट स्पेस इक्वेशन सब आते हैं। State space equations are the set of equations modeling a dynamic system in the state space. In general, these state equations will be in differential form. वे इक्वेशंस होते हैं जो हम सिस्टम की मॉडलिंग करते टाइम हम जो है इक्वेशंस, अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो KCL KVL लगाने के बाद से जो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होते हैं वो स्टेट स्पेस इक्वेशंस होते हैं। Now we will see the step used to create the state space equations. In this process, first of all, we will solve the differential equations. कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक माना हमारे पास सिस्टम है, इट्स ए मैकेनिकल सिस्टम। देन इन दिस सिस्टम वी विल अप्लाइड ए फोर्स F and another force is spring constant force F is equal to kx. If kx is the displacement and the other
force is damping force, that will be B dx by dt, or B x dot. This will be, let's see it, this is a system. Then this force will be F is equal to ma, this force will be F is equal to ma, and this is spring, that force will be kx, and this is damping force, which is F is equal to bx, this will be bx. But here let's see again, here the direction of F and spring force and damping force will be in different direction. F will be here like this, where spring वाली force इधर होगा opposite direction में, damping force भी opposite direction में. It means these both force will be in with negative sign, and F is equal to ma force will be with positive sign, and at equilibrium condition these both force will be equal. Then equate the force, which one? F is equal to ma minus time kx, bx and f. ठीक, ये हमने इक्वेशन बना ली, इधर को जो फोर्स आ रहा है वो एम ए वाली फोर्स है. एम ए को हम लिख सकते हैं, अगर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स डॉट विल बी वेलोसिटी, एक्स डबल डॉट विल बी एक्सेलरेशन. देन यू कैन राइट हियर like this. Now second step is that in this equation there are two variables, x dot and x double dot. There are three variables that are x dot, x and x double dot. Then we consider x dot is equal to, we consider x dot as a indicates velocity, x double dot is indicate acceleration, and x is indicate position, as we have discussed before. X indicate position, x dot is indicate the velocity, x double dot indicate acceleration. Now consider x is equal to x1. X is x1, introduce a variable x1, x is x1. Similarly, x dot is x2. It means dx by dt is x1 dot and dx2 by dt is x2 dot. dx1 by dt, dx by dt, this is dx by dt is x1 dot and dx2 by dt is x2 dot. अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, कौन सी इक्वेशन? We have an equation x1 is equal to x2, x1 dot is equal to x2. We have an equation x1 dot is equal to x2. Put this equation in the इक्विलिब्रियम इक्वेशन. इसमें पुट करना है, जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें इसको हमें पुट करना है. वो इक्वेशन कौन सी है?
वो इक्वेशंस ये है, वो इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे इसको, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे हम x1 इज इक्वल टू x2। x1 क्या है, हमने अभी देखा था x1 इज द, x इज x1, x डॉट इज x2। x इज x1, यहाँ पे हम लिख देंगे x is x1, this is x1 and x dot is x2. Okay, now we can calculate the x2 dot. You can calculate here x2 dot. From here you can calculate x2 dot. Then we will find x2 dot is this much. हमें x2 dot को ये पर मिल जाएगा हमें। अब दो सेट ऑफ इक्वेशंस मिल गए हमें, सॉरी एक सेट ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस मिल गए हमें, दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गए हमें। पहला इक्वेशन कौन सा है, ये है पहला इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से मैट्रिक्स वाली इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, जिससे x1 को हमने लिख दिया यहाँ पे, x1 को हमने लिख दिया यहाँ पे, और उसके साथ x2 के वेरिएबल लिख दिया। ये x1 डॉट हमारे पास यहाँ पे है, dx बाई dt हमने लिख दिया, तो x1 डॉट हो गया। x1 डॉट वाले इक्वेशन में x1 की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो हमने 0 लिख दिया, x2 के साथ 1 है तो कोफिशिएंट x2 का 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब x2 डॉट यहाँ पे हमने लिख दिया dx बाई dt ऑफ x2, इसका x1 का वेरिएबल कितना है, x1 का वेरिएबल है -k/m, -k/m, इसको हमने -k/m लिख दिया। x2 का वेरिएबल है -b/m, हमने -b/m लिख दिया, और यहाँ पे x1 x2 हमने लिख दिया, प्लस कांस्टेंट है f/m, केवल दूसरी वाले इक्वेशन के साथ, पहली वाले इक्वेशन के साथ कुछ नहीं है, तो f को हमने यहाँ लिखा, और कांस्टेंट वाले पहले वाले इक्वेशन के साथ हमने 0 लिखा, दूसरे को 1/m लिख दिया, दूसरे के साथ 1/m लिख दिया, यहाँ पे 1/m लिख दिया। ओके, नाउ ये फ्रॉम हियर वी कैन गेट a equation. From here we can calculate the transfer function, we can calculate the state space response, we can calculate all dynamic behavior.